हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों का 2025 का वर्ष कैसा जाएगा। तो ये पूरे वर्ष को मैं हर 3 महीने में डिवाइड करूँगा कि 3 महीने का क्या रिज़ल्ट है, और उन 3 महीनों में आपको किस तरह से सजेशन भी दिया जाएगा कि किस तरह से वो काम करे, यानी 3 महीने अच्छे से बीते। अगर कुछ भी सही नहीं जाता तो उसमें हम क्या करें, एंजल्स की क्या एडवाइस है। मैं आज सजेशन कार्ड में यूज़ करने वाला हूँ द एनर्जी कार्ड, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, और नॉर्मल इंटरप्रिटेशन में जो हमारा कार्ड होता है टैरो कार्ड, वो यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को शफल। निकालेंगे हम 3 कार्ड्स। इन 3 कार्ड में से चेक करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड निकालते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। देखिए, साल की शुरुआत सबसे पहले क्या निकल के आ रहा है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, साल की शुरुआत में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, कोई झटका लगने वाला है। किसी न किसी व्यक्ति से आपको धोखा हो सकता है, या फिर आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है, या गलती से अगर आपने उस किसी चीज़ को कहीं पर छोड़ के आ सकते हैं, नुकसान हो सकता है, भूल जाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। तो जनवरी का महीना थोड़ा अपने आप को ज़्यादा सावधान रखना है। किसी भी सूरत में अगर आप इग्नोरेंस रखते हैं तो फिर वो आपको नुकसान देगा। तो अपने दिमाग को, अपने सेंसेस को अलर्ट जोन में रखिए। फरवरी के महीने के लिए जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। फरवरी का महीना ज़बरदस्त जाएगा, यानी पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जो भी आपने एफर्ट डाले हैं अब वो देखने को मिलेगा। या इस महीने आप कुछ ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो कुछ ज़्यादा पैसे बना लें। वैसे आपका एफर्ट नॉर्मली चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे यानी फरवरी के पूरे महीने में अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो मनी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। पेंटिकल्स, और वो भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना मतलब आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मार्च के लिए जो कार्ड निकला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये विक्ट्री का कार्ड है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त मार्च का महीना जाने वाला है। इसका मतलब है जो भी काम करेंगे उसमें 100% सक्सेस है। मार्च में अगर आपने अपने रिलेशनशिप को सुधारने की सोची है तो वो सुधर जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाए तो वो हो जाएगा। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आपके दिमाग में आएगा, वो मार्च के महीने में पूरी तरह से फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए एक सजेशन कार्ड निकालते हैं जो हमारा एनर्जी ओरेकल कार्ड है, जो बताएगा कि इन 3 महीनों में आपको किस तरह से रहना है ताकि आप चीज़ों को बेटर बना सकें। क्या बात है, क्या बात है। एक खुल गया, ये निकला है येन एंड वॉन। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कार्ड है ये। देखिए, ये जो कार्ड है, ये कार्ड को अगर आप ठीक से देखेंगे क्या है, येन एंड येंग, मतलब बैलेंस का कार्ड है ये। आपको इन 3 महीने में अच्छे तरीके से अपने आप को बैलेंस करके रखना है, जिसमें आपके पास जो भी आएगा वो बहुत बैलेंस तरीके से आएगा और चीज़ों को आप संभाल भी लेंगे। यानी शुरुआत के 3 महीने जो है आपके सपोर्ट में जाएंगे। पहले महीने में अगर आप अलर्ट में रहते हैं, अपने ब्रेन को, अपने सेंसेस में अलर्ट जोन में रखते हैं, तो चीज़ें बेहतरीन साबित हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून में किस तरह कार्ड निकल के आता है, चलिए देखते हैं। गुड 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 गुड, वाह क्या बात है। अप्रैल का महीना अगेन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, जो ये दिखा रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में जहाँ पर आप कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। जो कई दिनों से काम था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, या सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे, अब वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। एक्शन लेंगे, आपका काम हो जाएगा। मार्च का माफ़ कीजिएगा, अप्रैल का महीना आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड है। फुल एक्शन में रहेंगे, काम सारे बनते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये कार्ड भी बहुत ही बेहतरीन कार्ड कहा जाता है किसी भी चीज़ की शुरुआत, यानी कोई नया काम, नई चीज़ आप शुरू करने वाले हैं, जिसमें ये कार्ड ये बता रहा है कि ये नया काम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगी, लेकिन शुरुआत आपको इस महीने में कर देनी है, क्योंकि ये काम शायद लॉन्ग टर्म के लिए भी हो।
एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी इस काम के लिए आप जिस किसी को भी चूज़ करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर चूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति को आप हायर कर रहे हैं, सबको बहुत सेलेक्टिव तरीके से अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि अगला जो कार्ड है यानी जून का जो कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, यानी कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए। जिसको भी चूज़ करना है नए काम के लिए उसको बहुत ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, या ऐसे लोगों को चूज़ करना है जिसके साथ आपकी जान पहचान हो, जिसको आप जानते हो। नए लड़कों को अगर या नए लोगों को हायर करते हैं अपने काम के लिए, या किसी का सहयोग नए व्यक्ति से मांगते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के मांगना और अपना कोई भी सीक्रेट उससे शेयर नहीं करना है, नहीं तो झटका लग सकता है। इसका सजेशन कार्ड देख लेते हैं क्या निकल के आता है। एंजल ऑफ लव। वाओ, देखो ये कार्ड एनर्जी कार्ड में एंजल ऑफ लव निकल के आता है। मतलब अगर आप चीज़ों को अच्छे से, प्यार से, सलीके से संभाल के रखते हैं, चलते हैं, डिसीज़न लेते हैं और एक्शंस लेते हैं, तो जो डिसअपॉइंटमेंट वाला कार्ड आया था इससे आपको राहत मिल सकती है, यानी डिसअपॉइंटमेंट कम होगी। पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होगी, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा। जिस व्यक्ति से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, बाद में जाकर वही व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है जी, तो आप एंजल्स की बात समझिए। एंजल्स कह रहे हैं कि प्यार से रहें, सबके साथ विनम्रता से व्यवहार रखें, इससे आपके काम बनेंगे, और बिगड़े हुए अगर कोई काम है भी वो भी बन जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का महीना। 1 2 3। अरे बाप रे, जुलाई का महीना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ये वाला कार्ड जब आ जाता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये होता है कि आपको किसी चीज़ के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ सकता है या फिर नई जगहों पे जाना पड़ सकता है, यानी कोई मेजर डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आपको अपना लोकेशन रीलोकेट करना पड़े, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़े, या काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पे जाना पड़े, जिसमें शायद आपके फैमिली भी आपके साथ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको अपनी जगह जो है वो प्लेसमेंट चेंज करनी पड़े। तो चेंज ज़रूर करना, क्योंकि दिक्कत ये आती है कि शुरुआती दौर पे हम किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो उसका जो नेक्स्ट मंथ है, यानी कि अगस्त का महीना, देखो 8 ऑफ कप्स है, तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो है आपको परेशान भी कर सकती हैं। 8 ऑफ कप्स का आना ये बहुत अच्छा नहीं मानते इसको, ये भी एक तरह का डिप्रेशन और चीज़ों से मूव ऑन करने का मन होता है। तो शायद अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो उस काम में ज़्यादा दिन तक आपका मन ना लगे, बहुत ज़्यादा जो है मन उखड़ जाए, या ऐसी चीज़ें फेस हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। लेकिन उसके बाद वाला कार्ड, यानी सितंबर के महीने में जो कार्ड निकल के आता है वो ये आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं सितंबर में जाकर आप सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे, संभाल लेंगे। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट आप चीज़ों को टैकल करना सीख जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो एंजल्स क्या कहते हैं इसमें देख लेते हैं। एक एनर्जी कार्ड हम देखते हैं, उसमें हमें एंजल्स के मैसेजेस मिलते हैं, तो उनका क्या सजेशन निकल के आता है। ये देखो, ये एक बहुत सुंदर कार्ड है, इस पर फोकस करना है। सेकंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल, यानी कि आप अगर अपने काम पे लगे रहें। देखो आर्क एंजल एरियल का आना ये बहुत शुभ संकेत होता है, बहुत शुभ संकेत। आर्क एंजल एरियल अगर सजेशन दे रही है तो अगर आप किसी करियर के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं तो समझ लो कि अगर आप वहाँ पे टिक जाते हैं तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। एरियल इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, मनी, और आपके अंदर नेचर के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आर्क एंजल एरियल का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और आपको सिचुएशन को टैकल करके, सिचुएशन को समझ के, अपने आप को चेंज करके आप बहुत सारे बदलाव अपने लाइफ में लाकर चीज़ों को सेटल डाउन कर सकते हैं। अगर आप काम पे टिके रहें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा।
अब निकालते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। 2, 3, 4। एक रिपीट कार्ड था तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। पहला है पेज ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है, या ऐसा समझ लो कि आप जिस काम में हैं, जहाँ पर आप थोड़े से सेटल डाउन हुए हैं, वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा और डायनेमिक हो जाएगा, चीज़ें अच्छे तरीके से चलेंगी। आपको उस टाइम पे हो सकता है कि गुड परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिल जाए, कुछ ऐसा हो, ठीक है। सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में जाते हुए दिख रही है। उसके बाद वाला कार्ड है जस्टिस, यानी कि आपका जो पूरा एफर्ट है, जो आप एफर्ट अपने करियर के लिए या लव के लिए या किसी भी काम के लिए जो भी डाला हुआ है, वो एफर्ट जो है वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप जो मेहनत करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे, वो पूरी तरीके से जस्टिफाई होने वाला है। बहुत सुंदर कार्ड है। जस्टिस का कार्ड आ जाना मतलब आपके काम का उचित मूल्य मिल जाना, ठीक है। फिर आया द बेस्ट, दिसंबर का महीना। देखो बहुत ही सुंदर कार्ड है दिसंबर के महीने में, 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर दिसंबर के महीने में आ रहा है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी साल का अंत, मनी, पैसों की बारिश, रिलेशनशिप की बारिश, संबंध, पैसे, मनी, हर तरह से प्रॉस्पेरिटी होता हुआ दिख रहा है। तो दिसंबर का महीना यानी 2025 का आखिरी महीना जो है आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। हर तरह से समृद्धि, वैभव, कीर्ति, यश, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो इसके लिए सजेशन कार्ड क्या निकालते हैं कि क्या एंजल्स आपको इस बारे में आपको कहते हैं कि एंजल्स का सपोर्ट किस तरह से यहाँ पर मिलेगा, या आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एंजल्स से एक बार पूछ लेते हैं। देखो, दिस इज अ कार्ड, डोर टू रोमांस। वाह, एंजल कह रहे हैं कि एंजॉय करो। डोर टू रोमांस का मतलब आना कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका प्रेम, आपका आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत, ठीक है, आपका लगाव। अगर ये आप रिलेशनशिप के पीछे जा रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सपोर्ट कर रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सपोर्ट मिल रहा है। मतलब एंजल्स का पूरा सपोर्ट आपको इन 3 महीनों में ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।